जो र्यूमर है उसके आधार पर ये कहा जा रहा है। आप जो है इन्वेस्टिगेशन हो चुका है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है उसके बारे में कि फलाने से ज़मीन लिया, फलाने को नौकरी मिला। तो उसके लिए छापेमारी की क्या ज़रूरत है कि आप चाहते हैं कि हम लालू यादव को किसी तरह से ह्यूमिलिएट करें। ये जो भारत की सरकार है, इसको माने अडानी की सरकार कहने में किसी को संकोच नहीं। ये सरकार जो है कारपोरेट सेक्टर की दलाल सरकार है और इस छापेमारी से कोई डेमोरलाइज नहीं है, बल्कि और हमारा जो कमिटमेंट है भारत की सरकार से लड़ने का, वो कमिटमेंट हमारा और मजबूत होगा। नमस्कार, इनसाइडर लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अमित झा। सीबीआई की रेड सुबह 10:30 बजे से राबड़ी आवास पे पड़ी है। आपको बता दें कि लगातार राबड़ी देवी से पूछताछ हो रही, 3-4 घंटे से पूछताछ हो रही है। फिलहाल तेज प्रताप भी पहुंचे हैं, विधानसभा गए थे। तेजस्वी यादव और तेज प्रताप दोनों विधानसभा गए थे, लेकिन साइकिल चला के तेज प्रताप अभी जस्ट राबड़ी आवास पहुँचे हैं। इसी बीच बड़े नेताओं के भी यहाँ पहुँच रहे हैं, जिसमें से अभी शिवानंद तिवारी जो कि आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं वो पहुंचे हैं। जब उनसे बात की गई तो उन्होंने सीधा तौर पे कहा है कि यह जो छापेमारी है वो बीजेपी एक बार ही नहीं, पिछली बार भी सीबीआई के द्वारा करवाई थी, लेकिन हाथ कुछ नहीं लगा था। फिलहाल सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा है। देखिए, ये पहला रेड नहीं है। सीबीआई इसके पहले भी 2-3 बार जो है यहाँ छापेमारी कर चुकी है। आपको याद होगा कि इसके पहले जो महागठबंधन की सरकार बनी थी, जिसमें नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे और तेजस्वी जी डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, उस समय भी छापामारी हुई थी। उसके बाद जो है इसके पहले जो है एक साथ कई लोगों के यहाँ छापेमारी हुई थी, जिसमें पार्टी के कई नेता हमारे थे, उनके यहाँ छापेमारी हुई। ये तीसरी दफ़ा छापेमारी हो रही है और किस आरोप में हो रही है अभी तक पता नहीं है। जो र्यूमर है उसके आधार पर ये कहा जा रहा है कि ज़मीन के बदले जो नौकरी है उसको लेकर के छापेमारी हो रही है। छापेमारी जो है इसकी ज़रूरत क्या है भाई? मान लीजिए सारा आप जो है इन्वेस्टिगेशन हो चुका है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है उसके बारे में कि फलाने से ज़मीन लिया, फलाने को नौकरी मिला। तो उसके लिए छापेमारी की क्या ज़रूरत है, सिवाय इसके कि आप चाहते हैं कि हम लालू यादव को किसी तरह से ह्यूमिलिएट करें। और ये जो पूर्णिया की रैली हमारी हुई, मैंने रैली में जो अपार जन समर्थन दिखाई दिया, उसकी एक घबराहट है। और उसमें लालू यादव का जो भाषण हुआ, वीडियो पर भाषण हुआ, जिसमें उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को अगली दफा उखाड़ फेंकना है, ये उसी का नतीजा है। ये जो भारत की सरकार है, इसको माने अडानी की सरकार कहने में किसी को संकोच नहीं है। दुनिया के सामने एक्सपोज हो चुकी है कि क्या हालत है इस सरकार की। ये सरकार जो है कारपोरेट सेक्टर की दलाल सरकार है और ये दूसरे के यहाँ ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स भेज करके डेमोरलाइज करने की राजनीति कर रही है। खुद प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ईडी जो है उसने सारे अपोजिशन को एक किया है और ये आपके लिए खतरा है। ये आप समझ लीजिए कि आपके लिए खतरा है। और हम लोगों की कोशिश होगी कि 2024 का जो लोकसभा का चुनाव है, ऐसी सरकार जो लोकतांत्रिक नियमों का, मर्यादा का अनुसरण नहीं करती है, उसको किसी तरह से देश हित में, लोकतंत्र के हित में, संविधान के हित में इसको जो है उखाड़ फेंका जाए। ये हम लोगों की कोशिश होगी। और इस छापेमारी से कोई डेमोरलाइज नहीं है, कोई डरा हुआ नहीं है, बल्कि और हमारा जो कमिटमेंट है भारत की सरकार से लड़ने का, वो कमिटमेंट हमारा और मजबूत होगा। तो आपने सुना कि शिवानंद तिवारी ने कहा है कि पूर्णिया में 24 फरवरी की जो रैली हुई थी, उसकी सफलता को देखकर बीजेपी घबराई हुई है और 2024 में उनकी सरकार का जाना तय है। फिलहाल आप देखते रहिए इनसाइडर लाइव। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।